मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सभी से और सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। और हम MMB D12 शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में पाए जाते हैं। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस जगह आने के लिए सहायता किया, प्रेरित किया। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला, जो हम पिछले दिनों में जहाँ पर रहते थे, जिस बाइबल को हम पढ़ते थे, समझ नहीं पाते थे कि यहाँ पर लिखा क्या है। आज हमें यहाँ इस बाइबल कॉलेज में आने के बाद पता चला कि हम मिट्टी हैं, हमारी सृष्टि मिट्टी से हुई है। हम इतने बस जानते थे, मगर हम जल हैं, इसको नहीं जानते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह में सभी को मैं कहता हूँ, MMB में जितने हैं उन सबको तो कहता हूँ, पर इस दुनिया में जितने मसीह भाई और बहन हैं उन सबको कहता हूँ कि इस D12 में आपको स्वागत है। आप आइए और इस D12 का जो शिक्षा है उस शिक्षा को लीजिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद पता चलता है। हम तो घर से सोच रहे थे, मुंबई गए नहीं हैं कभी, कैसे होगा, क्या होगा, ट्रेन में भी सोच रहे थे हम लोग, मगर यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ का प्रेम क्या है। हमारे जो डैनियल सर हैं उनका प्रेम क्या है, उनके जो टीम के लोग हैं उनका प्रेम क्या है, हमें पता चला। जैसे हम ट्रेन से उतरे और जैसे बाहर निकले प्लेटफॉर्म से, तो 3 गाड़ियाँ हमारे लिए लगी थी। और उस गाड़ी में बैठकर हम जहाँ कॉलेज का फ्लैट है उस जगह तक हम पहुँच पाए हैं। और क्या बोलते हैं, फ्लैट नंबर 2 और टावर नंबर 2, और हम लोग 17 मंजिल में रहते हैं। और यहाँ रहने, खाने और सभी चीज़ों का सुविधा है। और मैं आप सब से कहता हूँ कि आप ज़रूर आइए। हम देखते हैं तो सृष्टि के बारे में जो हम नहीं समझ पाए थे कि हम क्या हैं। हम मात्र इतना ही जानते थे कि हम मिट्टी हैं, मगर हमें अब पता चला कि हम पानी से उत्पन्न हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर विषय है। और ऐसा कॉलेज, ऐसी जानकारी, ऐसी भेद भरी बातों को हर लोग नहीं बता पाते हैं। जो पहले हम पढ़ते थे बाइबल, मगर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है इसको तो पता ही नहीं था हमको। कॉन्टेक्स्ट में जब हम मसीह मंथन में जब आए 2020 से, हमें पता चला कि मसीह मंथन क्या है। मसीह मंथन क्या है इसके बारे में हमको पता चला, तब हम बाइबल को पढ़ना सीखे। और आज जहाँ तक जो सीख रहे थे वो तो हम फेसबुक से सीख रहे थे, यूट्यूब से सीख रहे थे, और एक प्लेटफॉर्म है उससे, तीनों प्लेटफॉर्म से हम सीख रहे थे। मगर यहाँ आने के बाद हमें जब फेस टू फेस पता चला, वो प्लेटफॉर्मों के द्वारा नहीं पता चल सकता। तो सबको मैं कहता हूँ कि आप लोग आइए। मैं MMB वाले को तो कहता ही हूँ, मगर इस देश और जितने हमारे भारत देश के बाहर देशों में हैं, उन्हें भी जहाँ जहाँ ये वीडियो जाती है, उन सभी को मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई और बहन, मसीहत को बचाना है तो खरी शिक्षा को लेना होगा। क्योंकि मसीहत इतना बिगड़ा हुआ है, हमें अब पता चलता है कि मसीहत कितना बिगड़ा हुआ है। हम किस गड्ढे में थे, आज हमें निकले हैं। मैं हृदय के गहराई से हमारे परमेश्वर के दास डैनियल सर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसी ऐसी शिक्षा दे रखी है, जो कि बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। और आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर आएँ और इस बाइबल कॉलेज में भाग लेकर और खरी शिक्षा को पाएं।
जो हम नहीं सीख पा रहे हैं उधर, वो यहाँ मिलेगा। और इसको सीख कर जहाँ जहाँ गलत शिक्षा फैला हुआ है, पहले में जिब्रिश क्या है पता नहीं था हमको कि जिब्रिश क्या है। अब पता चला कि जिब्रिश वो होता है जो बड़बड़ करते हैं। और मती के अध्याय में लिखा हुआ है 6 अध्याय में कि ज़्यादा बकबक नहीं करना है, ठीक है, बकबक नहीं करना। प्रार्थना के समय में परमेश्वर का वचन कहता है द्वार बंद कर और जाके गुप्त में प्रार्थना कर, ताकि तेरे मन के बातों को परमेश्वर जानता है और गुप्त के प्रार्थना को तेरा सुनेगा। और हम जितना भी बकबक करते हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जो क्या बोलते हैं संस्थाएं हैं, वो संस्था का रूल फॉलो करते हैं, परमेश्वर के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा, इस चीज़ को हमको जानकारी में रखना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना पीछे का पीछे रह जाएंगे। लूसीफर टांग बहुत खींच रहा है और क्या है उठा पटक तो बहुत चल रहा है। उस उठा पटक से हम बाहर निकले हैं, ये हमको बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं इस अन्य भाषा से भी निकला हूँ। मैं एक भाई जो पास्टर मिले थे सीतापुर से हैं, वो जब ऐसी मीटिंग में आए तो मेरे को बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि सर मुझे भी सेवा करना है। तो बोले क्या अन्य भाषा आपके पास है? बोला नहीं है सर। तो बोलता आपको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे तब तक आप सेवा नहीं कर सकते। बोला क्या करना पड़ेगा सर अन्य भाषा सीखने के लिए? तो बोलता है आपको घंटों घंटों प्रार्थना करना पड़ेगा और आपको एक जगह बैठकर सीधा एक ही चीज को मांगना होगा, प्रभु अन्य भाषा दे दे, प्रभु अन्य भाषा दे दे, ऐसी करके। और मैं कुछ दिन ऐसा करने लगा था। भाई मुझे सेवा करना है, मुझे अपने लोगों को बचाना है, ऐसे करके मैं कुछ करने लगा था। ऐसा अकेला में सब सो जाते थे और मैं एक जगह बैठकर अपना करता था प्रार्थना। मगर उस खुदा की ऐसी मर्जी नहीं थी जो मुझे वो भाषा दे। उस खुदा की मर्जी थी कि तुम्हें खरी शिक्षा मिले और खरी शिक्षा को लेकर तुम इस पूरे दुनिया में ऐसे फैलाओ कि जितने गलत शिक्षा में फंसे हैं वो निकल सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ कि हमें ऐसी शिक्षा मिल रही है। सबको मैं कहता हूँ कि आप आएँ और ऐसी खरी शिक्षा को लें। धन्यवाद। ये मेरा गवाही। आप सबों को फिर प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। Wonderful.